बासिन तो जगावना कोनी, माला में बैठा हुए, स्वाध्याय में बैठा हुए, संतारो कीधो हुए, अपने दोस्त लागे तो हमें मीटिंग की थी कि भाई 100 यार है, रवि जे कोनी, प्याज बहुत ज्यादा लगी है, अब कन्नू का रस्तो काटो के। तो कि बाबजी ने क्या बोला है, पानी नहीं पीनो के। बाबजी ने क्या बोला है, 100 यारो मतलब पानी नहीं पीनो। बुजुर्ग लोग थे, उन बुजुर्ग लोगों ने रास्ता निकाला कि सांस पीओ हैंग जना के। क्या पीओ, सांस पीओ के, पानी नहीं बनाई है, सांस निकलने बनाई है। पासे की तो 100 यारो मतलब पूरी रात सुबह तक पानी नहीं पीनो के। उन जमाना में बड़े बड़े लोग दाढ़ी और मूछ रखते थे। हाँ, तो सबों ने रात रात सांस बेरी की थी और हेगो ने सांस पी दी। हमें लाइटो नहीं, फोक छतरा मोटा मोटा कटी नहीं, सांस पी दी। એટલે वो सासरू सफेद सफेद दही वगैरह थू और मूसो माथे दाढ़ी माथे चिपक्यो। सुबह हुई और सुबह गुरुदेव को वंदना करने गए, सब भगत लोग वंदना किया। बाबूजी ने देखा कि उन्होंने है मूसो ने दाढ़ी माथे कहीं चिपक्यो है। बाबूजी ने कहा क्या है कि बाबूजी थोड़ो 100 यार सोटियो है के। कहीं सोटियो है, 100 यार सोटो के। तो के 100 यार की कर छोटियो के। तो के थो कल मोने प्रतिक्रमण करायो और 100 यार उपस्खान दी दो और आपने बोला कि भाई रात को पानी नहीं पीना। हमने तो हमारी जिंदगी में पहली बार तो 100 यार की दो और रात रात अतरी प्यास लगी कि हम रह नहीं पाए। हम सब जमा हुए, रास्ता कैसे निकालना। तब हमारे वडील ने, बुजुर्ग ने कहा कि देखो पानी पीने की मना की है, सांस पियो हैंग जना के। तो वो रात वो सांस पीधी है ना, 100 यार सोटियो के। देखो ये अज्ञानता, जहां तक ज्ञान नहीं होता है ने वहां तक ऐसी जड़ता होती है। इसको क्या बोलते हैं, जड़ता। और अपने जीवन में भी ऐसी कोई अज्ञानता, ऐसी कोई जड़ता, ऐसी कोई अपनी जिद जीवन के अंदर ना आ जाए कि जिससे जा कर्म तोड़ना है, कर्म की निर्जरा करनी है, पुण्य का बंद करना है, जहाँ प्रेम और मैत्री का वातावरण खड़ा करना है, वहां पर भी ऐसी कोई जड़ता की बातों को पकड़कर अरस परस में, धर्म स्थानकों में लड़ाई झगड़ा अपन न करे। इसलिए बारंबार आप सभी लोगों को क्या करना है, इस प्रभु वाणी का पान करना है, इस प्रभु वाणी को श्रवण करना है। इसलिए इस वाणी के द्वारा ही अपन को धर्म का स्वरूप मालूम पड़ेगा कि अहिंसा संयमो तमो, सबसे प्रथम सर्वश्रेष्ठ, किसी को भी दुख नहीं देना, हर व्यक्ति के ऊपर उपकार करना, हर व्यक्ति का अच्छा सोचना, हर व्यक्ति के लिए मिली हुई अपनी तन की, मन की, धन की जो भी यथाशक्ति सहाय पहुंचाना। 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी को, वेद व्यास जी को उनके भक्तों ने सवाल पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े 18 पुराणों की रचना की, हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ सके, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का हम वांचन कर सके। आप शॉर्ट में हमको बताओ कि 18 पुराणों का सार क्या है। अब 45 आगम है, अब 45 आगम अपन मिलकर पढ़ने बैठ जाए तो पढ़ नहीं सकते, मगर गुरुओं की परंपरा से, गुरुओं की कृपा से उसका सार गुरु अपने शिष्यों को देते हैं और वो शिष्य श्रावक श्राविकाओं को शॉर्ट के अंदर इस प्रवचन के माध्यम से परमात्मा महावीर प्रभु के शासन की परंपरा, संस्कृति, संस्कार, इतिहास को आपको 1 घंटे के अंदर बोध देते हैं। वैसे व्यास जी को विनंती की गई कि 18 पुराणों का सार बताओ। व्यास जी ने एक ही श्लोक में 18 पुराणों का सार बताया। 18 पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या कहा? पुण्यवानों, ये 18 पुराणों का सार यही है, परोपकार पुण्याय। दूसरे के ऊपर उपकार करना, दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों को तकलीफ नहीं देना, दूसरों का घात नहीं करना, वो है पुण्य। परोपकार का काम परोपकार के लिए होता है, ये सहाय करना। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडना, दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, मारना, काटना, गलत बोलना और परपीडना दूसरों को दुखदाई होता है। तो मेरे प्रभु महावीर ने तो इतनी सूक्ष्मतम अहिंसा की व्याख्या की है। विनोबा भावे को एक सनातन धर्म के भक्त ने सवाल कर दिया कि गुरुजी ये बताओ, ये जैन धर्म क्या है? हम सुनते हैं जैन जैन जैन, तो कि भाई जैन धर्म और कुछ नहीं है, हिंदू धर्म का मक्खन वो जैन धर्म है। क्या बोला शॉर्ट में? हिंदू धर्म का मक्खन यानी सूक्ष्मतम धर्म क्रियाओं का पालन, त्यागमय जीवन का आचरण, अच्छे आचार विचारों का परिपालन, मिली हुई धन की शक्ति का भी अच्छे कर्मों के अंदर विनियोग करना वो जैन लोग करते हैं। इसलिए वो जैन हिंदू से दूसरे नहीं है, पराये नहीं है, अलग नहीं है, मगर हिंदू धर्म का क्या है? मक्खन है। ऐसी जबरदस्त धर्म की परंपरा आप सभी को मिली है। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में भी आता है कि पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव है मरुभूति था, सामने जो कमठ था, उनके जो माता पिता थे वो जन्म से कोई जैन नहीं थे। ब्राह्मण जाति में, पुरोहित ब्राह्मण जाति में वो जन्मे हुए थे, मगर गुरु भगवंतों के योग संयोग से वो देशवीरती और सर्ववीरती धर्म की उन्हें पहचान हुई थी कि संसार में रहकर अमुक अमुक व्रतों का पालन करना, अमुक अमुक व्रतों को स्वीकार करना, पुण्य के काम, दया के काम, करुणा के काम, प्रभु भक्ति के काम करना, वो ग्रस्त, सदग्रस्त और सदग्रस्त सुश्रावक गिना जाता है। और जो संसार के 18 पापस्थानकों के कर्म बंधन के जो कर्म है उससे विमुक्त बनकर जो पूरे संसार का त्याग कर देता है आत्म कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के सुख के लिए जो संसार को छोड़ देता है वो सर्ववीरती यानी साधु धर्म कहा जाता है। ये सारी व्याख्याएं और भगवान पारसनाथ प्रभु के माता पिता जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे उन्होंने सुनी थी, उन्होंने समझा था और स्वीकार किया था। इसलिए वो भी एक सावक तरीके से जीवन जीकर अपना सुंदर आचार विचार युक्त जीवन बिताते थे। तो यहाँ पर भी अपन को यही देखना है कि ऐसा अहिंसामय धर्म का पालन करने से क्या प्रभाव, तो कि संयमो तवो, उससे संयम सदाचार आता है, उससे तप का आचरण करने का मन होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संयम है, सदाचार है, व्रत नियम और पसखानों से युक्त जीवन जीता है, वह व्यक्ति फालतू आराम समारंभ कर्मादान से हमेशा डरेगा और वो कोई न कोई नियम लेगा। बस मुझे परिग्रह के अंदर इतना ही, मुझे 10 दिशाओं के अंदर से इतनी दिशा में ही इतना ही लिमिटेड किलोमीटर में जाना, उससे ज़्यादा जाना नहीं। मुझे मेरे जीवन के अंदर संसारिक जो जरूरी प्रवृत्ति है उतनी करनी, उससे ज़्यादा प्रवृत्तियों को बंद। और ज़्यादा जो भी कमाऊँ, ज़्यादा जो भी इकट्ठा होवे मेरे पुण्य से वो धर्म कार्य में, 7 क्षेत्रों में, परोपकार के कार्य में, जहाँ बड़ी प्रसन्नता आवे, आनंद आवे, ऐसे कर्मों में मैं लगाऊंगा।
उसको बोला जाता है सदाचार, संयम युक्त जीवन। अहिंसा, संयमो तवो, तवो यानी क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या भक्ष क्या अभक्ष, क्या पेय क्या अपेय, इस तरह का नियम वाला। ऐसा नहीं कि पैसों के लिए किसी का भी गला दबा देवे, पैसों के लिए कुछ न कुछ भी कर देवे, खाने के लिए ऐसा खाए कि अपना पेट, अपनी ये उदर है गटर बन जाए, कचरा गटर में डाला जाता है। हाँ, आजकल तो लोगों ने अपने शरीर को भी कब्रिस्तान बना दिया है, नहीं खाने का खाते हैं, फिर जैसा आहार वैसा ओढ़कार आता है, फिर अच्छी कोई सोच नहीं आती, अच्छा कोई कर्म करने का मन नहीं होता। जो प्रभावक गुरुदेव होते हैं, जो शासन की प्रभावना करते हैं, ऐसे ऐसे गुरु भगवंतों को लाकर हम कोई न कोई धर्म अनुष्ठान करावे। कभी पौष दशम के अट्ठम, कभी चैत्र मास की ओलिए, कभी और कोई आराधनाएं, कभी उद्यान तप, कभी ये तप, जिससे हमारा तीर्थ स्थानों का माहौल इतना जबरदस्त ऊर्जाओं से ओतप्रोत बन जाए है। ये तो सोच आती नहीं है। बस पद पर आने के लिए जो दौड़ धूप, जो खर्च, जो लेफ्ट राइट लोग करते हैं, उसके बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर तो ये समझते हैं कि बस मैं ही मालिक हूँ, और उस मालिक में वो ऐसे कर्म बांध लेते हैं, ऐसे दोस्त को आमंत्रण दे देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो भूतपूर्व बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भूतपूर्व। समझे कुछ? पहले मैं अध्यक्ष था, पहले मैं ट्रस्टी था, पहले मैं वो था, अरे मगर थे तब क्या किया, कौन सा विकास किया, कौन से मैनेजमेंट में सुधारा किया है। तपस्वियों की इतनी इतनी आराधनाएं होती हो, ऐसे ऐसे आराधक आते हो, धन्य है 60-60 साल की उम्र में आकर यहाँ रहते हो, जिन्होंने अपने घर में कभी एसी और पंखा छोड़ा नहीं है, उनको यहाँ आने के बाद साता रहे, अनुकूलता रहे, व्यवस्था रहे। ऐसा मैनेजमेंट कौन सोचता है? ऐसे मैनेजमेंट की कौन टेंशन और चिंता लेता? कोई नहीं लेता है। अब हमें आप फरियाद करें, हम क्या करें? क्या कहूँ, आज आदमी धन के पीछे अंधा हो रहा है। जब वो धन के पीछे ही अंधे बने हुए लोग हैं, वहाँ पर अपन को तो क्या बनना है? जड़ता नहीं, दृढ़ता लानी है। बस ठीक है, अनुकूलता मिल जाए तो आराधना करनी ही है, और नहीं मिले ने तो अभी सहन करना ही है। मुझे तो बस 2 महीने का मौका मिला है, 2 महीने का अवसर मिला है। अभी तो आप लोगों ने शॉर्टकट करते करते सब शॉर्टकट कर दिया। पहले तो चौमासे होते तो 4-4 महीने के, हमने कितने ही चौमासे किए पालीताना में, 4-4 महीने के। एक बार चौमासा किया, 5 महीना था चौमासा में, तो 5 महीने का चौमासा 1200 लोगों का। क्यों? उस समय कार्यकर्ता भी थे, समय देने वाले भी थे, 25-25 श्रावक मैनेजमेंट के लिए खड़े रहते थे। आज तो दाता है, मगर दौड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं, और दौड़ने वाले मिल जाए तो सोना में सुहागा हो जाए है। 5 श्रावक भैयावच में खड़े हो, 5 श्रावक क्रियाओं में खड़े हो, 5 श्रावक भोजनशाला में खड़े हो, 5 श्रावक प्रभावना में खड़े हो। श्रावक का नाम न हो तो श्राविका भी आ जाती है। हाँ, जिन्हें सेवा करना है ने भैयावच, भगवान ने ज्ञाता धर्म सूत्र के अंदर लिखा है, जो गिलानम परिसेवई सो माम परिसेवई। क्या लिखा है? जो मेरे आराधक, आप सब आराधक हो, जो मेरे आराधकों की सेवा करता है, तपस्वियों की सेवा करता है, सो माम परिसेवई, सो वो मेरी सेवा करता है। यह भाव आ जाए ने, एक एक धर्म अनुष्ठान दिव्य बन जाता है, एक एक धर्म अनुष्ठान प्रभावशाली बन जाता है। एक एक धर्म अनुष्ठान को देखकर नए नए जो आए हो ने,
उनको लगे हो कितना प्रभाव है, इन सारे तपस्वियों की भक्ति करने के लिए इतने सारे लोग खड़े रहते हैं, इसलिए कहा प्रभाव। और जो सेवा में लगते हैं ने, अहिंसा संयमो तवो, जहाँ अहिंसा है, संयम है, तप है, देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सयामनुवो, ये तीन चीज जहां है, अहिंसा, संयम, तप। हाँ, खाने में भी उपयोग इसलिए अपने यहाँ पर एकासना का तप रखा है, क्योंकि घर पर थे भी तब भी तीनों टाइम खाते, जब इच्छा हो जाए तब कहीं भी लारी के ऊपर, रेकड़ी के ऊपर, होटल के ऊपर, गले के ऊपर खड़े खड़े कुछ भी है पशु की तरह ले लेते। तो वो तो हमारा संसारी जीवन था, वो हम घर में थे, हम व्यवहार में थे। अभी हम धर्म के व्यापार में आए हैं, अभी हम धर्म क्रिया में आए हैं, अभी हम आराधना के लिए आए हैं। तो उन ग्रस्तों से ये सदग्रस्त यानी सुश्रावक सुश्राविकाओं का जीवन अलग होता है। कितनी भी रेकड़ियाँ क्यों ना लगी हो, ऐसा नहीं हो होते, सौ में एक दो तो निकल जाते चुपचाप कहीं पर जाकर भी नमो हरियंताणम, मगर ऐसे व्यक्तियों की गिनती नहीं, ऐसे व्यक्तियों की कोई अनुमोदना नहीं होती है। वहाँ तो कदाच ऐसे लोग नज़र में भी आ जाए ने तो उनके प्रति घृणा पैदा होती है कि हर जगह तो ठगाई करे, मगर जो धर्म में ठगाई करता है, अन्य स्थान में पाप किया हो तो धर्म स्थान में टूट जाता है, मगर धर्म स्थान में करे तो वह तो कहीं उसके तो एक बार लॉन्ड्री में जो कपड़ा डाल दिया और वो कपड़ा साफ होकर नहीं आया, तो दुनिया में और कोई लॉन्ड्री नहीं है कि जहाँ पर वो कपड़ा साफ स्वच्छ बन सके। इसलिए यहाँ पर अपन को महापुरुषों ने बताया कि प्रभाव तो अजब गजब है। आप जब अपना आगे आगे धर्म का प्रभाव सुनेंगे, जानेंगे, तो पता पड़ेगा कि छोटी सी क्रिया भी मन वचन और काया से करते हैं। भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है, त्व सस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैत शरीर भाजाम